आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय विकसित भारत विल्डैथन की वेबसाइट में जब हम डैशबोर्ड को खोलते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हम लॉगिन के बटन को दबाएं, इसके बाद अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसके बाद देखिएगा, अब आप इसमें केवल इतना ही दिख रहा है कि हाय संदीप कुमार, हियर इज़ व्हाट्स हैपनिंग विद योर स्कूल इनोवेशन मैराथन 2025 जर्नी। अब इसके आगे यहाँ पर और कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पर ये जो किनारे पे 3 लाइनें हैं इनको टच करेंगे और इस प्रकार से ये डैशबोर्ड में जब आप करोगे तो आपको यही चीज़ दिखाई देगी जो ये आपको पहले से दिख रही है। इसके बाद हमको टीम पे जाना है, टीम पे सर्च करेंगे आप। तो यदि आपकी टीम बनी हुई है तो यहाँ पर टीम का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिखाई देगा, कितने स्टूडेंट जुड़े हैं वो दिखाई देगा, और टीम एक्शन में जा कर के आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर उनको कैसे डिलीट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, बच्चों के विवरण को और भी आगे घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब जब हम यहाँ से टीम में बच्चों को जोड़ देंगे तो हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। अब हमारा अगला काम शुरू होता है स्टूडेंट टीम लॉगिन। तो स्टूडेंट टीम लॉगिन में जब जाएंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार के इंटरफेस में जो टीम वहाँ पर दिख रही थी उसमें उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड था, तो उसको हम यहाँ पर दर्ज करके इस प्रकार से खोल लेते हैं। तो ये आपका टीम डैशबोर्ड खुल जाएगा। और यदि आपने उन बच्चों में जो भी कार्य किया होगा वो आपको यहाँ दिखाई देने लगे। जैसे कि हमने धीरेन्द्र का प्री सर्वे पूरा कर दिया तो वहाँ पर ग्रीन टिक है, अखिलेश का प्री सर्वे पूरा नहीं हुआ इसलिए वहाँ पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसके बाद लेसन प्रोग्रेस, जब आप वीडियो वगैरह देखेंगे तो वो जब पूरे हो जाएंगे तो ये यहाँ पर प्रोग्रेस इसकी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जब आइडिया सबमिशन होगा तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक आ जाएगा। पोस्ट सर्वे जब आप करेंगे तो यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा, और जब पोस्ट सर्वे हो जाएगा तो फिर आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये प्रगति आपकी दिखती रहेगी। तो जैसा कि हमने लॉगिन किया धीरेन्द्र वाले सेक्शन पे, तो जब हम धीरेन्द्र के सेक्शन पे लॉगिन कर लेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमको क्या करना है, ये जो किनारे पे 3 लाइनें हैं इनको ऐसे टच करना है तो ये कई चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो चूँकि हम प्री सर्वे पूरा कर चुके हैं तो अब हमें जाना है कहाँ, कोर्स पर जाना है। तो हम ऐसे कोर्स पर जाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर ये कोर्स दिए रहेंगे। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, जब हम स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे भविष्य करके एक वीडियो ओपन होगा, आवर फ्यूचर। इसको आप हिंदी में कर सकते हैं, उससे चलेगा वीडियो इंग्लिश में ही। Good evening, children. That's some very heavy rain. Yeah, I like rain and I love getting wet in the rain. I want to run outside and play in it right now. Me too. Rainy days are fun.
I too have some beautiful memories of rainy days from childhood, but today looks different to me. इस प्रकार से एक एक करके ये सारे वीडियो आपको देखने होंगे। इस एक सेक्शन में Let me ask you something. Is there any thought that sometimes worries you? 4 वीडियो हैं और 2 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें से सवाल जवाब का छोटा worries me? टेस्ट है। I sometimes get worried in the classroom and I don't सेक्शन है। तो ये 4 वीडियो का सेक्शन पूरा होगा जिसमें सवाल जवाब का भी एक प्रश्नोत्तरी होगा, उसको भी आपको पूरा करना होगा और फिर वर्कबुक आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन है उसमें 2 वीडियो हैं, फिर इसका आगे जा कर के आपको 4 वीडियो मिलेंगे, फिर 4 वीडियो हैं, फिर 5 वीडियो हैं और फिर 5 वीडियो हैं। इस प्रकार जब ये पूरा हो जाएगा तो आपका ये सेक्शन भी कोर्स वाला पूरा हो जाएगा। अब आप पहुंच जाओगे आइडिया सबमिशन के सेक्टर में। आइडिया सबमिशन करने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें लिखा है रिसोर्सेज सेक्शन में जाकर आइडिया सबमिशन प्रोसेस वीडियो को देखें, अपने टीम मेंबर की सलाह लें और अपने टीचर्स को गाइड करें जिससे आपका आइडिया फाइनल हो सके। अपने आइडिया को वेबसाइट पर डालने से पहले किसी कागज़ या नोटबुक में लिख लें। केवल वही स्टूडेंट जिन्होंने आइडिया की शुरुआत की है वो इस आइडिया में बदलाव या सबमिशन कर सकते हैं। आइडिया जमा करने से पहले अपनी टीम और टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करें। डिसकनेक्शन होने पर डाटा का नुकसान ना हो इसके लिए सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन का प्रयोग करें। फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें और किसी भी एंट्री को सेव सबमिट करने से पहले 2 बार चेक करें आपके द्वारा भरे गए डिटेल सही हैं। इसके लिए अपने टीचर गाइड की सलाह लें। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि कोई गलत और अमान्य एंट्री आप कर देते हो तो फिर वो बदला नहीं जा पाएगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। अपने आइडिया को सबमिट करने से पहले उसको अच्छे से तैयार करें। थीम्स और वर्ग को अच्छे से पढ़ें। वो थीम डॉक्यूमेंट जो आपके कंसेप्ट से मेल खाए उसको पहचानें। अपने थीम और वर्ग को चुनें। ऐसे थीम और वर्ग को चुनें जो आपके प्रोजेक्ट के लिए उचित हो। अपने विचार का टाइटल और डिस्क्रिप्शन तैयार करें। एक सटीक और छोटा टाइटल बनाएं जो आपके आइडिया को यूनिक बना दे। डॉक्यूमेंट तकनीक और कंसेप्ट यूटिलाइज्ड, वो तकनीक और कंसेप्ट जो प्रोजेक्ट बनाते समय आपने इस्तेमाल किया और उसके बारे में विवरण दें और उसको लिस्ट करें। असेंबली सपोर्टिंग मटेरियल सुनिश्चित करें कि आपका प्रोजेक्ट रिसर्च दस्तावेज पूरा हो गया है। प्रोटोटाइप या डिज़ाइन से संबंधित इमेज, वीडियो या प्रेजेंटेशन को इकट्ठा करें, खासकर यदि आपने मेक और टेस्ट चरण पूरा कर लिया है। यदि आपने ऊपर बताए गए सभी चरण पूरे कर लिए तो आगे बढ़ें और अपने विचार प्रस्तुत करें। तो हम अगला बटन दबाएंगे। यहाँ पर वही जो 4 विषय हैं, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। इसमें और अधिक आइडिया सबमिशन के लिए आपको बेहतर विचार साझा करने हैं। इसमें से आप किसी भी एक क्षेत्र को जहाँ पे आपने काम किया हो उसको आप टच करें। वोकल फॉर लोकल को किया है, आगे बढ़ें। सबसे पहले अपना विषय चुनें, अपना विचार और श्रेणी चुनें। जिस विषय पे भी आपने काम किया हो चुनें कि आप किस भाषा में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। इस प्रकार से यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। भाषा, विचार, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इनमें से जिसको भी आप चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं। अब इसमें आपने कौन से सेक्शन से समाज एवं कल्याण से चुना है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, पानी से संबंधित है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ से संबंधित है, सांस्कृतिक गौरव से संबंधित प्रोजेक्ट टाइप पे आपने काम किया है, आदिवासी लोगों को मजबूत करने के लिए आपने यदि काम किया है तो उस पर उसको चुने। भविष्य के लिए तैयार कौशल के लिए यदि आपने कुछ किया है तो यहाँ पर चुने। स्थानीय सामुदायिक समस्याएं, खुला इनोवेशन से संबंधित यदि है तो उसको चुने। यहाँ पर भाषा आपका चयन कर सकते हैं। इसके बाद विचार शीर्षक दर्ज करें। बचे हुए अक्षर 500, मतलब 500 शब्दों में अपने आइडिया का शीर्षक और अपने सही नाम के बारे में सोचें। यहाँ समस्या के बारे में न बताएं।
अपने नाम के बारे में ही केवल बात करनी है। अपनी समस्या के बारे में यहाँ 1000 अक्षर में आप अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। समस्या के कारण के बारे में यहाँ पर लिखा जाना है और वो 500 अक्षर के अंतर्गत ही लिखा जाएगा। समस्या के असर को गिनाएं, मतलब उससे कौन कौन लोग प्रभावित होते, कैसे कैसे प्रभाव होते हैं उसके, तो उसको यहाँ दर्ज किया। जो समस्या आपने चयनित की है उस समस्या से किस तरह से समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं और आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसको यहाँ पर दर्ज करना है। आपको अपनी कम्युनिटी में किस जगह पर ये समस्या दिखाई देती है उसका चयन करना है। कौन कौन इस समस्या का सामना कर रहा है, यहाँ पर उन लोगों के नाम भी आप दर्ज कर सकते हो और इसको हम ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अगला बटन दबाएंगे। जब अगला बटन दबाएंगे तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें आ जाएंगी। समाधान और यूजर एनालिसिस सेक्शन 2, अपनी टीम से मिले समस्या को सुलझाना के तरीके को बताइए। अपना समाधान साफ साफ बताएं, ये कैसे काम करता है और किसकी मदद कर रहा है और इस समस्या को कैसे सुलझाएगा, इससे संबंधित जानकारी दर्ज करें। अपने शिक्षक के अलावा आपने और कितने लोगों से बात की और सुधार किया है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप इसमें दर्ज करके पुनः आगे जा सकते हैं। यहाँ पर तीसरा सेक्शन आएगा, इसमें फाइल अपलोड होनी है। निम्नलिखित जानकारी अपलोड करें। आपके प्रोटोटाइप का वर्णनात्मक दस्तावेज छवि फ़ोटो अपलोड होगी। यहाँ पर आपके समाधान की स्पष्ट व्याख्या करते हुए वीडियो, केवल यूट्यूब वीडियो लिंक स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर उस वीडियो को अपलोड करते हुए और उसका लिंक यहाँ पर डालना है। आपकी टीम ने वर्कबुक पूरी करके उसे स्कूल गाइड टीचर को जमा कर दिया है। अब इस प्रकार से जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर यहाँ से अब आप सबमिट कर सकते हैं। अभी चूँकि ये बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं तो इसलिए यहाँ पर ये सबमिट नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको सबमिट कर सकते हैं।